लोग हमारा दरवाज़ा पीटे। दरवाज़ा खोलने के बाद मुझे मारा गया। मेरी पत्नी को गाली दिया गया कि जल्दी उसे बुलाओ नहीं मार दिया जाएगा। उसके बाद हमको घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लाया गया और थप्पड़ों में मारा गया। उसके बाद सलोन कोतवाली ले गए। सलोन कोतवाली में मुझे रात में लाइट बंद किया, वो ऊपर में रजाई डाली और कम से कम 4-5 लोग हमको लात और मुक्के से मारे। कोतवाल साहब गाली दे रहे थे। सुबह फिर कोतवाल साहब गाली देते हुए बोले कि क्यों हिंदू ज्यादा नेता बने हो। दोस्तों, पहले घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, गालियां दी गई पुलिस की तरफ से, फिर कॉलर पकड़कर खींचकर गाड़ी में ले गए। वो भी पुलिस की गाड़ी नहीं थी, एक प्राइवेट गाड़ी में ठूसकर थप्पड़ बजाते हुए कोतवाली पहुंचे और वहां रजाई डालकर बहुत कूटा गया। जी हां, ये दर्द है बजरंग दल के नेता का। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरहद पार यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की बातें करते हैं और उन्हीं के राज्य के अंदर बजरंग दल के नेता को रातों रात पुलिस उठा ले जाती है और जमकर धुनाई कर देती है। लेकिन इस मामले के पीछे का जो मामला है वो जब आप जानेंगे तो और भी हैरानी होगी। क्या है पूरी खबर, बताता हूं आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं वो रायबरेली से निकलकर सामने आई है। इसको लेकर खबर भी छपी है, देखिए क्या लिखा हुआ है। भास्कर पर लिखा है, बजरंग दल नेता ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। वारंट पर गिरफ्तारी के बाद विहिप बजरंग दल का प्रदर्शन। तो बजरंग दल के नेता के साथ में मारपीट हुई है और उसके बाद धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन करते हुए देर रात क्या कहा गया बजरंग दल के नेता की तरफ से, सबसे पहले वो सुनिए, उसके बाद पूरा मामला बताता हूँ। परिचय बता दीजिए। मैं बजरंग दल जिला संयोजक विनोद मौर्य नाम है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये कल एक NPW था मेरा, उसमें गौकथी में मैं गवाह था। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, मैं नहीं आ पाया। इस कारण से मेरा NPW हुआ और NPW में रात 12:30 बजे ये पुलिस, ये क्या नाम है, करहिया चौकीपुरी और सलवन पूरे लोग गए और ये लोग हमारा दरवाज़ा पीटे। दरवाज़ा खोलने के बाद मुझे मारा गया। मेरी पत्नी को गाली दिया गया कि जल्दी उसे बुलाओ नहीं मार दिया जाएगा। उसके बाद हमको घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लाया गया और थप्पड़ों में मारा गया। उसके बाद सलोन कोतवाली ले गए। सलोन कोतवाली में मुझे रात में लाइट बंद किया, वो ऊपर में रजाई डाली और कम से कम 4-5 लोग हमको लात और मुक्के से मारे। कोतवाल साहब गाली दे रहे थे। सुबह फिर कोतवाल साहब गाली देते हुए बोले कि क्यों हिंदू ज्यादा नेता बने हो, ज्यादा नेता बन रहे हो हिंदू, हर जिहाद गौकथी के मामले में आ जाते हो। मैं प्रशासन से और शासन सरकार से ही मांग करता हूँ कि अगर मेरा हिंदू समाज और मेरा हिंदू संगठन अगर मेरे साथ नहीं रहा तो मैं और पत्नी दोनों को ही DM ऑफिस में ले आकर के मैं मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूंगा, मैं आत्मदाह कर लूंगा। मेरी मांग यही है कि सलोन कोतवाल सस्पेंड हो, करहिया चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो, उसके साथ एक सोहेल खान एक दीवान था वो सस्पेंड हो, ये लोग सस्पेंड हो। तो अपना दुख बताते बताते अपनी जान देने की भी बात कर रहे हैं मौर्य जी। लेकिन मामला क्या है देखिए जरा। असल में बजरंग दल के जिला संयोजक विनोद मौर्य गोकशी के एक मामले में गवाह हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई पेशियों पर अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। आरोप है कि सलोन पुलिस ने NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट तामील करते समय उसके घर पर गाली गलौज की और SHO सलोन राघवन सिंह ने उनके साथ अभद्रता भी की। इस घटना से क्षुब्ध विनोद मौर्य जिला मुख्यालय के डिग्री कॉलेज चौराहे पर धरने पर बैठ गया। उसकी मांग है कि SHO राघवन सिंह, एक मुस्लिम सिपाही और एक अन्य संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित किया जाए। उधर बजरंग दल पदाधिकारियों के समर्थन में VHP के पदाधिकारी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह भी उतर आए। राकेश तिवारी का कहना है कि अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रदेश स्तर पर विरोध आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सनातन धर्म को बचाने वाले लोगों की आवाज को पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके दबाने का काम कर रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके हिंदुओं की आवाजों को दबाने का काम उन्हीं की पुलिस कर रही है और योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर उसी पुलिस की तारीफें करते नहीं थकते हैं। तो अपने आप में सवाल तो खड़े होंगे। VHP का क्या कहना है इस मामले पर, सुनिए। हमारी बस केवल एक बात के लिए बात है जिसपे हम लोग अड़े हुए हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट क्यों की गई। इनको घर से निकाला गया गाली गलौज करके और उनकी पत्नी के सामने अभद्रता गाली दी गई। इनकी पत्नी ऊपर थी, उनको भी गाली दिया गया कि तत्काल इनको निकालो, दरवाजा तोड़ देंगे, ये कर देंगे, जैसा इन्होंने बताया। और बोलेनो कोई गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी थी, उसमें ले जा करके उसमें जो है इनको रख के गाड़ी में इनको मारा गया। उसके बाद जैसा इन्होंने बताया भी कि ले जा करके थाने में
इनको ऊपर कंबर डाल के और लाइट ऑफ करके इनको फिर मारा गया। और सुबह कोतवाल ने इनको, सलोन कोतवाल ने इनको धमकी दी कि बड़े हिंदूवादी नेता बनते हो, बड़े गौरक्षक दल के बनते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के कोतवाल होश में आ जाएं। अभी संगठन की क्षमता नहीं जानते हैं वो, और जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाला है, नहीं मानने वाला है, हमारे धर्म को नहीं मानने वाला है, ठीक है, उसका विनाश संभव है। तो मैं ये मांग करता हूँ कि जब तक यहाँ पे हम लोग 2 दिवसीय धरने में बैठे हैं, आगामी अभी हमारी योजना बनेगी और हमारी ये मांग है, हमने संगठन के ऊपर तक बता दिया है, पूरी अपडेट है और निर्देश पे हम लोग यहाँ पे आज धरने पे बैठे हुए हैं कि जब तक सलोन कोतवाल को वहाँ पे उनको लाइन हाजिर या सस्पेंड नहीं किया जाता है, तब तक जो है हम लोग अभी 2 दिन का धरना देते हैं। आगे हमारी योजना बना करके हम काम करेंगे, क्योंकि पहले भी सलोन एक ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र रहा है। ये वर्ग विशेष को, यानी विधर्मियों को हमेशा बढ़ावा दिए हैं। ये सदर में रहे तब भी इन्होंने विधर्मियों को बढ़ावा दिया। माला पहन करके आगे जुलूस में आगे जाते थे, ये कहो कि टोपी नहीं लगाए, बस इतना ही था इनको। तो वहाँ पे ये जो है इस तरह उनको फलने फूलने का काम, पोषित करने का काम अराजक तत्वों से मिल करके और पूरी गौकसी अच्छी तरीके से वहाँ पे ये चला रहे हैं। तो दोस्तों, खुला खेल फर्रुखाबादी। अब बजरंग दल के नेता भी कूटे जा रहे हैं। कोतवाली में उनको ले जाकर उनके ऊपर कपड़ा डालकर उनको जमकर धुना जा रहा है। घर पर पुलिस पहुंचती है, गाली गलौज करती है, बीवी के साथ भी अभद्रता की जाती है, जिस तरह से मौर्य जी ने आरोप लगाए हैं उसके मद्देनजर तो सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस अगर कानून का पालन कर रही है तो फिर ये जो हरकत की गई है, क्या इसे जायज ठहराया जाएगा? क्योंकि पुलिस अगर NBW फॉलो कर रही थी, नॉन बेलेबल वारंट था और उसमें गिरफ्तारी करने गई थी, तो ये गिरफ्तारी का कौन सा तरीका है? और पुलिस की सरकारी गाड़ी के बजाय आखिरकार बलिनो कार का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या इस मामले में कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? और जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप गोकशी के मामले लेकर आ जाते हैं, आप लव जिहाद के मामले लेकर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं खुन्नस निकालने का भी क्या काम किया जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से? अपने आप में सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी शिकायत की गई है, किसी भी तरह की शिकायत की गई है, तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए या उनकी बात सुनी जानी चाहिए। बहरहाल बजरंग दल के संयोजक विनोद मौर्य के साथ में जो घटना हुई है उसको लेकर चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। खास तौर पर रायबरेली में इसको लेकर चर्चा तेज है। अभी आंदोलन चल रहा है, क्या ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है? क्या इस मामले में कोई और खुलासा भी हो सकता है? क्या पुलिस वालों पर एक्शन होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो पुलिस की तारीफें करते घूमते हैं, लेकिन उस पुलिस ने उन्हीं के एक तरह से संगठन को ललकार दिया है। वीएचपी भी इस मामले पर खड़ी हो गई है, बजरंग दल भी खड़े हो गए हैं। तो ये जो हिंदूवादी संगठन है, क्या ये सरकार की चूल्हे हिला देंगे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस पर कुछ बोलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे? क्योंकि वो सेकुलर जमात को तो कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो इन लोगों के मुंह पर सेलो टेप चिपक जाता है, फेविकोल लग जाता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ इस पर कुछ बोलेंगे, जहां पर एक हिंदूवादी संगठन के नेता पर इस तरह से पुलिस ने अपना डंडा चलाया है, इस तरह से मारपीट की है, जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं? आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।